कब से इस एंट्री को करने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं हो ही नहीं रही है। मैम आपका ऑर्डर। भैया 1 मिनट ये पकड़िए। अब मैम आपने ना यहाँ पे 25,000 की एंट्री गलत भर दी है। जब अकाउंट रिसीवेबल में एंट्री करते हैं तो वो असेट्स में आती है, ना कि लायबिलिटीज। लाइए मेरी नोटबुक इधर लाइए। और भैया आपको कैसे पता कि इसमें क्या गलती है? आपको पता है पिछले 1 घंटे से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ और आप बोल रहे हैं इसमें ये गलती है, इसमें वो गलती है। देखिए भैया, आप डिलीवरी करते हैं ना, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, ये सब करने की कोशिश मत कीजिए। और पेमेंट ऑनलाइन हो गई होगी? यस मैम। ठीक है, जाइए यहाँ से अब। ठीक है। फाइनली मेरा पार्सल आ ही गया। हेलो। हेलो भैया। हाँ जी मैम। भैया आप अभी अभी 502 में पार्सल देके गए हैं। भैया आप वापस आ सकते हैं क्या? मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ मैम, सब ठीक तो है ना? देखिए मैंने तो बस वैसे ही बोल दिया था। नहीं भैया, आप एक बार आइए तो सही। ठीक है मैम, जी जी मैं अभी आता हूँ। ठीक है। हाँ जी मैम, आपने बुलाया? हाँ भैया, आइए ना अंदर, आइए बैठ के बात करते हैं। ठीक है मैम। हाँ जी मैम, आपने बुलाया था मुझे, क्या हुआ? भैया आप मुझे एक बात बताइए, ये मैं पूरे 1 घंटे से सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ और आपने मुझे एक बार देखते ही बता दिया कि मैंने एंट्री गलत की हुई है। अब ये कैसे? आप तो डिलीवरी का काम करते हैं, फिर आपको इतनी नॉलेज कैसे है? और भैया आप इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, जबकि मैं तो इसकी रेगुलर स्टडीज कर रही हूँ। फिर आपने कैसे? वो मैम एक्चुअली ना मैं गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर था और अब हालात ऐसे हुए हैं कि मुझे ये डिलीवरी का काम करना पड़ रहा है। क्या आप टीचर हो? भैया अगर आप टीचर हो तो आप ये डिलीवरी की नौकरी क्यों कर रहे हैं? मैम एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर था और मैं बच्चों को चीटिंग करते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन कॉलेज में कुछ ऐसे बच्चे थे जो चीटिंग करके ही पास होना चाहते थे। मैं बस इतना चाहता था कि कोई भी स्टूडेंट चीटिंग करके पास ना हो, बल्कि अपनी मेहनत के बलबूते पे अपना फ्यूचर बनाए। ऐसे चीटिंग करके पास होना बहुत ज़्यादा गलत है। बस मैम होना क्या था, एक बच्चे को मैंने चीटिंग करते हुए पकड़ लिया और उसने बदला लेने के लिए मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। उसने बोला कि मैं बच्चों को पास करने के पैसे लेता हूँ, रिश्वत लेता हूँ उनसे। तो बस मैम कॉलेज ने मुझे ब्लैकलिस्टेड कर दिया और उसके बाद से मेरी जॉब कहीं नहीं लगी। भैया बहुत दुख हुआ सुन के कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन भैया शहर में और भी बहुत सारे कॉलेज हैं और कॉलेज में नहीं तो आप किसी स्कूल में ट्राई कर लेते, एटलीस्ट आपको कहीं तो जॉब मिल पाती। भैया आप इतने अच्छे हो, इतने वेल एजुकेटेड हो, मुझे तो ये सब देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे देखिए ना, आपने एक बार में क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर दिया। अगर ज्यादा नहीं तो आप कोचिंग पढ़ा लेते बच्चों को, लेकिन ये डिलीवरी की नौकरी तो ना करते। मैम वो कहते हैं ना कि पास नाम की एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती, कभी ना कभी आपके सामने आ ही जाती है और आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, आपको कुछ करने नहीं देती। मैम जिस बच्चे ने मेरी कंप्लेंट करी थी, जिसको मैंने चीटिंग करने से रोका था, उसके पापा कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बहुत बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना था उनका। ब्लैकलिस्टेड के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसा किया कि मेरे को किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। जिस भी कॉलेज में नौकरी मांगने जाता वहाँ से मुझे निकाल दिया जाता, ये बोल के कि यू आर ब्लैकलिस्टेड। और मैम उस बच्चे ने ना मुझे बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे चीटिंग करने के लिए, पास कराने के लिए, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं अपनाया। शायद इसलिए मुझे अपनी ईमानदारी की सज़ा मिल रही है। वो कहते हैं ना मैम कि जो लोग ईमानदार होते हैं हमेशा उन्हीं को नीचे गिराया जाता है, सबसे पहले उन्हीं को टारगेट किया जाता है। अब बस मेरी किस्मत में ये सब नहीं था, शायद मेरी किस्मत में ये डिलीवरी का ही काम था, तो मैं यही ईमानदारी से कर रहा हूँ। भैया सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, उस बच्चे ने तो आपका पूरा करियर ही ख़त्म कर दिया। भैया आप किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के गुजारा कर लेते,
आपकी इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा हुआ जब आपको आखिर में ये डिलीवरी करने की नौबत आ गई? मैम मैंने किया था ट्राई, कोचिंग सेंटर भी खोला था और काफ़ी बच्चों ने एडमिशन भी लिया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही उनके पेरेंट्स को ये पता चला कि मैं ब्लैक लिस्टेड हूँ, उन्होंने अपने बच्चों का नाम मेरे कोचिंग सेंटर से हटवा दिया। तो फिर मैम मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। मुझे लगा कि अब तो ज़िंदगी शायद ख़त्म हो गई हो और इस लाइन में अब मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तो फिर मैम पेट पालने के लिए कुछ तो करना था ना, तो मैंने वही सोचा कि जो काम मिलेगा मैं कर लूँगा, और मुझे डिलीवरी का काम मिला तो मैं यही कर रहा हूँ अभी। सच में भैया, उस बच्चे ने आपका पूरा करियर खराब कर दिया। अरे उस बच्चे ने एक बार नहीं सोचा आप उसके शिक्षक हो, आप उसका बुरा कैसे चाह सकते हो। और उसके माँ बाप पता नहीं कैसे लोग हैं आज के समय में, उन्होंने भी एक बार नहीं सोचा अपने बच्चे की गलती में उसका साथ दिया। एक बार भी ये सोचने की कोशिश नहीं करी कि एक शिक्षक किस हद तक गलत हो सकता है। पता नहीं कैसे माँ बाप हो गए हैं आजकल के, जो अपने बच्चे का हर गलत चीज में साथ देते हैं। आप पे शक करके आपको ही ब्लैकलिस्टेड करा दिया हर जगह से। लेकिन भैया आप परेशान मत होइए, एक ना एक दिन ना सबको सबक मिलता है। उन माँ बाप को भी जब समझ आएगा जब उनके बच्चे के साथ सेम चीज होगी, जब उनका बच्चा भी किसी ना किसी जगह से ब्लैकलिस्टेड हो जाएगा या फिर उसके एग्जाम्स क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि आप जैसे शिक्षक बहुत कम मिलते हैं आज के समय में। कोई बात नहीं मैम, जैसा किस्मत ने चाहा वैसा ही सही, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अच्छा मैम मैं चलता हूँ, मुझे और भी सामान डिलीवर करने जाना है। थैंक यू सो मच। भैया एक मिनट रुकिए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। मतलब मैम मैं कुछ समझा नहीं। अब मेरे पापा ना क्राइस्ट कॉलेज में प्रोफेसर है, तो मैं उनसे बात करके आपके जॉब के लिए ट्राई कर सकती हूँ। आप उनके कॉलेज में जाके इंटरव्यू दीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी क्वालिफिकेशंस देख के आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल ही इंटरव्यू देने जाऊंगा। मैम मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दोबारा से कभी बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। भैया मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और वैसे भी आपके जैसे शिक्षक का मिलना स्टूडेंट्स के लिए बहुत नसीब की बात है। आप उनका उद्धार करेंगे, मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं आपको अपने पापा का नंबर और एड्रेस लिख के दे देती हूँ, आप वहाँ पे जाके मिल लेना। ये लीजिए भैया, इसमें एड्रेस और मेरे पापा का नंबर है, आप जाके मिल लेना। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा अब मैं चलता हूँ। जी भैया, आप टाइम से पहुँच जाना 9 बजे तक। और मेरे पापा आएंगे शाम को, तो मैं उनको आपकी सिचुएशन बताऊंगी। मैं जानती हूँ वो ज़रूर समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी नौकरी लग जाए। और भैया आपने ईमानदारी दिखा के कुछ गलत नहीं किया है। थैंक यू मैम।